1000 रुपया तो पेशगी है। तो यहाँ 2100 नहीं, यहाँ तो 5000 देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार जब मुफ्त के खाने की आदत लग जाती है तो उसको छुड़ाना या हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर चूंकि पैसा नहीं आया है तो दिल्ली की महिलाएं इस वादे पर या इस घोषणा पर विश्वास करेंगी या नहीं करेंगी? अब ये ब्लेटेंट होता है, ये अति होती है और सब डर के, जैसे केजरीवाल साहब बोलते हैं हाँ मैं रेवड़ी बांटता हूँ, रेवड़ी बांटने से क्या दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। आज अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली करते हुए रैली ना कहें घोषणा करते हुए कहा है कि चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी जीतती है तो महिलाओं के लिए जो 1000 रुपये देने की घोषणा की गई थी पिछले बजट में, उसको बढ़ा के 2100 रुपये कर दिया जाएगा, यानी एक और रेवड़ी के रूप में उसको परोसा जाएगा दिल्ली के चुनावों में। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए विचित सर, संजय जी, मयंक सर, पुण्येंदु जी बहुत दिनों बाद आए हैं, और मयंक, अखिलेश सर, और कुछ ही देर में सुमित सर जो कॉफ़ी लेने गए हैं अभी आ जाएंगे, पानी पीने गए हैं। पहले मैं विचित सर से शुरू करूँगा क्योंकि वो इसी विषय पर लिख भी रहे हैं और इनको जल्दी भी जाना है क्योंकि 9 बजे के लिए शो भी देख रहे हैं। हाँ, ऑडियो चेक कर लीजिए, बढ़िया है सर। सर वो शॉर्ट कर लिया गया है, पिछले वीक में था, पिछले वाले में, इस पर सही है। आपसे पूछना चाहूँगा कि ये रेवड़ी जो 2100 वाली है, उनका कहना है कि भाई आप बीजेपी वाले तो वहाँ महाराष्ट्र में दे रहे हैं, बाकी मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? जो अटैक किया है बीजेपी ने, बोला है कि भाई पंजाब की हालत ख़राब कर दिया आपने, दिल्ली का जो सरप्लस बजट था वो डाउन हो गया है, तो पैसे लाओगे कहाँ के दे रहे हो? आपको लगता है कि ये बात बेमानी हो जाती है क्योंकि अब हर राज्य में एक बात शुरू हो चुका है पैसा देना, तो अब हर जगह चलता रहेगा ये? एक चीज आपने जो कहा कि 1000 रुपया देने की बात आज ही की है उसने। नहीं सर, घोषणा हुई थी बजट में कि 1000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, उसके लिए 2000 करोड़ का एलोकेशन किया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल चले गए जेल, योजना पड़ गई ठप। फिर उसके ये तो केजरीवाल ने आज अपने बयान में बोला है ना, उससे पहले की बात भी है ये। वो आज उन्होंने मैं चूंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं हाँ कि मैं जहाँ तक समझ रहा था, जी, अगर मैं गलत हूँ तो सही, कि आज उन्होंने ये कहा कि अभी से 1000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा और 2000 करोड़ रुपया उसके लिए हमने तैयार रखे हैं, और चुनाव अगर हम जीत कर आते हैं, आप हमें 60 से 65 सीटें देते हैं तो लौट कर आएंगे तो फिर हम महिलाओं को 2100 रुपये पर मंथ देंगे। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये सही है या गलत? नहीं, आप सही समझ रहे हैं। बजट में ऐलान हुआ था 2000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए, 1000 आज जो है कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया, लेकिन केजरीवाल साहब ने एक बात स्पष्ट कर दी कि चुनाव की घोषणा 15 दिन कुछ दिन बाद हो जाएगी, तो शायद अभी देना संभव नहीं होगा, जीत के आएंगे तो 2100 देंगे। मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने बताया कि अभी किस्त मिलने वाली नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या है। नहीं, वो भी समझ गए आपके क्या कहना चाह रहे हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने जी जी। देखिए, उन्होंने ये बात की है एक तरह से, ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, या हरियाणा कर रहा हूँ, झारखंड में, या मध्य प्रदेश में, या महतारी योजना छत्तीसगढ़ में, ये सब जीत के कारक थे, बड़े कारक थे, बड़े फैक्टर थे। तो एक तरह से देखें तो अरविंद केजरीवाल उससे 2 कदम आगे बढ़े हैं। उन्होंने ये बात इस बार एक तरह से जो कुछ आज उनका मैं सुन रहा था बयान, उससे यही लगा कि 1000 रुपया तो पेशगी है, बाकी चुनाव के बाद काम हो जाएगा तो बाकी हम दे देंगे। समझ गए वो, इसीलिए वो कह रहे हैं। तो एक बार कैमरे में माइक में नहीं, मैं वही जो बार बार वो आपसे पूछ रहे थे ना, वो ये पंच लाइन अब आ गई है। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो जानते हैं, समझते हैं, वो पंच लाइन के लिए वेट कर रहे थे। मतलब हमारी नादानी थी। नहीं, मुझे लगा कि मैं ही समझने में क्वेश्चन जरूरी था। तो ये एक चीज हुई कि 2100 रुपया चुनाव जीतने के बाद अगर आप जिताओगे तो पाओगे, नहीं जिताओगे तो फिर बीजेपी वालों का देख लेना क्या करेंगे, ये उनका कहना है। असल मुद्दा ये नहीं है, सब राज्य दे रहे हैं। आपने ये पूछा कि सब दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? बात सही है कि आप दे सकते हैं, लेकिन हम कोई पार्टी राजनीतिक है नहीं कि हम उनकी लाइन पर बोले जी। असल बात यह है कि कुछ समय बाद ये दिन आने वाला है बहुत जल्द कि सभी लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा। बीड़ा के तार को इतना ज़्यादा भी मत खींचो कि वो टूट जाए, एग्जैक्टली। इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे आवाज़ ना आए। मैंने जो इसीलिए कहा गया है कि बीच का रास्ता होता है। और जब महाराष्ट्र में हो रहा था चुनाव, और उससे पहले जब ये योजनाओं की बात आई थी, पैसे देने की बात आई थी, तो नितिन गडकरी जी ने कहा था कि सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। आज रिजर्व बैंक जो 2024 में उसने ये किया था, अपनी जो रिपोर्ट दी 2024 मार्च में, जी, मयंक जी ज़्यादा बताएंगे,
उसमें उसने बताया था कि राज्यों पर कर्जे 75 लाख करोड़ रुपए के हैं और जो अगले साल मार्च तक बढ़ करके 83 लाख करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा। अगर इस तरह से स्थिति बिगड़ती है तो आगे इसका कौन जवाब देगा? लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि फ्रीबीज एक चिंता का विषय है, लेकिन वो चिंता का विषय जब अपने लिए होता है तो कोई नहीं मानता। सभी दल इस मामले में एक रूप हैं। इसी मामले में लगता है कि भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, वो एक स्वर में ये मानते हैं कि हमको किसी तरह सत्ता में आना है और इसके लिए पैसा देने के मामले में या ऐलान करने के मामले में इकोनॉमी कैसे चलेगी इसके बारे में वो नहीं सोचते। केजरीवाल ने कहा कि रेवड़ी मैं बांटता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं जादूगर हूँ। हाँ। मैं जानता हूँ कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा जाएगा, लेकिन उन्हीं का वित्त विभाग ये कह रहा है, वो बोल रहे हैं कि 2000 करोड़, वित्त विभाग कह रहा है कि 45 या 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च होगा। 11,000 करोड़ रुपया आप ऑलरेडी सब्सिडीज पर दे रहे हैं, आखिर पैसा कहाँ से आएगा? अगर केजरीवाल जीत जाते हैं, अगर वो 60 से ज्यादा सीट लेकर आते हैं तो एक सत्ता की तो हनक रहेगी, लेकिन ये उनके लिए भी राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिहाज से एक बहुत खतरनाक कदम होगा। उसमें वो आज नहीं तो कल तत्काल तो फायदा हो सकता है, वो स्वयं दुर्बल होंगे, राज्य दुर्बल होगा, वो तो अपनी जगह है। मैं अखिलेश सर, हाँ जी जी सर जरूर बोलना चाहेंगे कि आपने कहा, हमको याद आ रहा है लिस्ट हम देखे थे, उसमें सबसे ज्यादा कर्जदार स्टेट में दिल्ली कहीं नहीं है। पंजाब दिल्ली कहीं नहीं है। और दिल्ली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब कभी नहीं है। और हम तो उल्टा बोलना चाहेंगे कि 2100 ही क्यों, पर कैपिटा इनकम दिल्ली का जो है नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ 2100 नहीं, यहाँ तो 5000 देना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, बीजेपी ने कहा है सर कि जो अभी तक सरप्लस अमाउंट था, इस साल जो है अक्टूबर वाले बजट में सरप्लस वो घट गया, हम घाटे में गए पहली बार 31 साल के बाद पहली बार दिल्ली घाटे में गया। तो बीजेपी का आरोप है आप गवर्नमेंट पे। जो आपने एक चीज़ खाली कि आप बोल रहे हैं कि इतना पैसा है यहाँ पर कि 5000, अभी इतना पैसे की बात हम नहीं बोल रहे। दिल्ली बहुत कर्जदार स्टेट में नहीं है, नहीं, इसीलिए ये कहना कि उसको कर्जदार हो जाना चाहिए। कर्जदार हो जाना चाहिए मेरा कहना। नहीं, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे देखिए 7-8-10 साल का, अब लेटेस्ट आंकड़ा को याद नहीं रहा, 8-10 साल पहले का मिनिमम मजदूरी जो था बिहार में मान लीजिए कि 170 रुपया था, और बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह में 170, केरला में 700 रुपया था उसी समय 10 साल पहले। दिल्ली में मिनिमम वेज बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, अभी तो 2100 से कुछ नहीं होने वाला दिल्ली में, ये मेरा कहना है। अगर आपको देना है तो आपको ज़्यादा रकम देना पड़ेगा। तो बीजेपी ने अभी तक ऐलान नहीं किया है, ये उसके लिए मौका है। नहीं तो ये ये सजेशन फॉर एक्शन बता रहे हैं मयंक जी कि 5000 कर दो, ताकि दिल्ली भी कर्जदार के स्टेट में नहीं है तो वो भी कर्जदार के स्टेट में आ जाए। मतलब नहीं है, एक स्टेट जो सरप्लस बजट में था ऑलरेडी, मतलब फ्री अगर 5000, देखिए मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, एक चुनाव के दरमियान, कवर करने के दरमियान हम कहीं किसी छोटी सी जगह पे थे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ संजय जी, बस फिर आप कंप्लीट कीजिए, वो लिंक टूट जाएगा। उसी बात लाइन पे लाइन याद आई थी, आप माइक पकड़े रहिए। ये जो उन्होंने कहा ना कि 2100 का में 5000 भी देना चाहिए, तो बचाओ जो कितना 2900 बचा ना, तो कुछ पुरुषों को भी दे दो यार। सही बात है। नहीं, वो फ्री बस सर्विस जैसे है तो महिलाओं को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अभी ऐसे ही एक कल घटना हो गई जिसके कारण सब पुरुष बैठे हुए हैं। तो ये जो है, ये 51 फिर 5000 क्यों? जैसे 2100 एक नेग कहते हैं हमारे यहाँ बिहार में, तो 5100 कर दो, 100 और बढ़ा करके नेग हो जाएगा। फिर मतलब सुनने में भी अच्छा लगा है कि 5100 है। इशू ये है कि क्या, मतलब जो विचित्र जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और बड़े करीने से उन्होंने पूछा, जिसको कहते हैं महीनी से काटना, वो इन्होंने महीनी से काटा कि आप क्या, उन्होंने ये घोषणा की बजट में घोषणा, फिर केजरीवाल जी जेल चले गए। हमें तो ये बताया गया था कि जेल से सरकार चला रहे हैं, जेल से उन्होंने बताया था ना कि कहाँ के नदी नाले साफ होने हैं और क्या होने। रोक थी ना, तो वो काम कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, ओके। अच्छा, तो उस समय अच्छा तो फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ ऐसे ही वो कि 5000 के समय में फिर जो भी होगा,
तो अभी ये आप फ्रीबीज का एक ठीक है वो प्रचलन हो गया है कि सभी महिलाओं के लिए अनाउंस कर रहे हैं। दिल्ली एज इट इज़ अनाउंस किया, वो घोषणा कर्नाटक में भी हुई, जिसके कारण बहुत सारी वहाँ पे समस्या हो रही है कि एज इट इज़ मतलब बसों में बाकी लोग को चढ़ना मुश्किल हो गया है, वहाँ के जो बाकी ऑटो टैक्सी वाले हैं उनकी समस्या होगी, और बहुत सारे अनन्य मतलब उसके इश्यूज हो रहे हैं। कर्नाटक का बोल रहे तो महाराष्ट्र का भी बोल दीजिए। नहीं मैंने बस फ्री राइड बस राइड का भी कहा है, मैंने उसका अभी जिक्र नहीं किया। एक जो प्रपोजल था, चूंकि सभी स्टेट अनाउंस कर रहे हैं, तो एक जो प्रपोजल पहले इलेक्शन कमीशन का आया था, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि जो अनाउंस करते हैं प्रोमिसेस, वो ये बताएं कि वो रिसोर्सेज कहाँ से जुटाएंगे। मेरे ख्याल में उस सवाल पे वापस इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को और जो सरकार के अंदर नीति निर्धारक हैं उनको भी इस विषय पे आना चाहिए कि कहाँ से पैसे आएंगे। कि 5100 कर दो, 5000 कर दो, 7000 कर दो, फिर तो वो मसला बढ़ता ही जाएगा। दूसरी चीज़ और है कि आप जैसे ये 5100 होगा, आप देखिएगा बहुत सारे जगह एक दूसरी समस्या खड़ी हो रही है। आप जो चीज़ कह रहे हैं ना, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाइए जहाँ महिलाएं काम करती हैं, वहाँ पे अगर 5100 मतलब मिलने लगेगा तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना बंद कर देंगे, जैसा बहुत सारे जगह पुरुषों के साथ हो रहा है। बहुत सारा ये मतलब तमाम तरह की योजनाएं सरकार के आने के बाद बहुत सारे जगह ये समस्या हो रही है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मनरेगा में हुआ है, आपका ये राशन पानी भी फ्री हो जाने के कारण बहुत सारे लोग मतलब जो उस तरह से मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं जिस तरह से पहले कर रहे थे। ये एक सोशल इशू है। एक बार जब मुफ्त के खाने की आदत लग जाती है तो उसको छुड़ाना या हटाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था सर, स्टेज सजा हुआ था आज जो, उसमें मुख्यमंत्री महिला हैं, महिलाओं की योजना थी, कहीं मुख्यमंत्री का नाम, फोटो तक नहीं था, नाम भी नहीं था, कुछ कहीं जगह ही नहीं थी। तो सवाल ये होता है कि, और भाषण जब दिया उन्होंने तो मैं जो ठान लेता हूँ वही करता हूँ, मैं जादूगर हूँ, केजरीवाल जो करता है वो करता है, पैसा ढान, मैं की एक झलक थी जो बाकी पार्टियों में भी, खासकर बीजेपी में भी तो बहुत प्रखर है, वहीं शायद सीखे होंगे, पता नहीं कहाँ सीखे। सवाल ये है कि आप महिलाओं की योजना शुरू कर रहे हैं, उसमें महिला ही गायब है, आपकी मुख्यमंत्री महिला है, आप उसको ही गायब कर दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि भाई हमको प्रचंड बहुमत दो नहीं तो बीजेपी वाले हमें तोड़ देंगे। क्या इस सब चीज़ों पे महिलाएं अब उनको आकर्षित होंगी, मतलब वोट करेंगी? क्योंकि पिछले 10 सालों से तो वोट कर ही रही है ना, तब तो कुछ मिला नहीं। और खासकर जैसे हमने पहली बात की कि सर चुनाव से पहले मिलता तो लोग वोट देते हैं, बाद में मिलेगा तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई देंगे या नहीं देंगे। क्या लगता है आपको? ये 2-3 बातें बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन जो पहला सवाल है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनका नाम चेहरा कहीं क्यों नहीं, पोस्टर में नहीं था सर कहीं पे, तो उसकी जरूरत है नहीं। आपने खुद ही पहले एक महिला मुख्यमंत्री को बना दिया, और जब जिस दिन उनको मुख्यमंत्री बनाया उसी दिन उन्होंने कहा कि उनका तो केवल एकमात्र एक ही लक्ष्य है कि वो केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। तो इसके लिए उनको ये बार बार आतिशी को चेहरा आगे करने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, क्योंकि सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का चेहरा और विचार केजरीवाल ही है, तो इसलिए इसको बार बार इस पर जोर देने की कोई आवश्यकता मुझे तो नजर नहीं आती, इसलिए ठीक है। दूसरी बात है कि महिला का साथ में खड़ी है, महिला मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, और जब उन्होंने महिला मुख्यमंत्री बनाया तो वो भी एक बड़ा मैसेज था, क्योंकि यहाँ पर तो आज लोग भी शीला दीक्षित को याद करते हैं, एक महिला मुख्यमंत्री को देखा है। उसके बाद बीजेपी को भी फिर सुषमा स्वराज को बनाना पड़ा था मुख्यमंत्री। तो ये सारी बातें हैं जो दिखती हैं, लेकिन जो दूसरी बात है कि डिलीवर आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस को कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ी थी मुंबई में, वैसे जल्दी हो सकता है आपको भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में देखने को मिले। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने आज जब ये घोषणा हुई है तो तुरंत पंजाब की याद लोगों को दिलाई। एग्जैक्टली वही। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में भी तो यही वादा था, फिर वहां पर आप क्यों नहीं कर पाए? और जो बात बोल के गए हैं अपने विचित्रमणि जी, वो बिल्कुल सही बात है। अब हुआ क्या है, क्या पैसा आया है किसी भी महिला के? नहीं। ये तो 5 साल की जो कार्यकाल है अवधि वो समाप्त होने वाली है ना, अगले 15-20 दिन में चुनाव की घोषणा होने जा रही है। ये तो जो वादा था ये तो पहले का पुराना वादा है, तो आप वादा करते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते। जो आपका सवाल था बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में बीजेपी ने भी वादा किया था गोगो जी देने के लिए, हाँ, कि पैसे गोगो योजना के तहत पैसा देंगे, लेकिन महिलाओं ने उस पर विश्वास नहीं किया जी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो एक पार्टी सरकार में है जो पहले से पैसा दे रही है उसको सिर्फ बढ़ाना है, उनके तो खाते में पहले से पैसा पहुंचा हुआ था, सिर्फ बढ़ना था। तो उन्हें यही लगा कि जो गारंटी है पूरी यही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में जहाँ पर महायुति ने
ऑलरेडी 3-4 किस्तें दे दी थी, जिसका फायदा उनको सीधा हुआ। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की ओर से वादा था कि हम आएंगे तो हम भी पैसा देंगे, लेकिन महिलाओं ने महायुति पे विश्वास किया। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर चूंकि पैसा नहीं आया है, तो दिल्ली की महिलाएं इस वादे पर या इस घोषणा पर विश्वास करेंगी या नहीं करेंगी। अब इसमें क्या किया है, उन्होंने कहा कि कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। ये कुछ वैसा ही जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किया था। आपको याद होगा लखनऊ में महिलाओं की भीड़ कांग्रेस ऑफिस में चुनाव नतीजे आने के बाद लग गई। न्याय वाले के तहत। हाँ, तो कहाँ हमारा पैसा दीजिए, आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो 75,000 रुपये मिलने वाले थे सालाना। मिलने वाला था, पैसा कहाँ गया, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। तो कहीं वैसी स्थिति ना हो जाए, मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात ये है कि घोषणा करना और देना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। विजय त्रिवेणी जी बिल्कुल सही बोल के गए, ये कौन रोक रहा था इनको पैसा देने से। बजट में प्रावधान अभी आपने आज कैबिनेट नहीं किया, ये कैबिनेट 6 महीने पहले भी कर सकती थी। 2000 करोड़ का प्रावधान आपको करना था, पहले भी कर सकते थे। क्यों आपने आज ये फैसला किया जबकि चुनाव किसी भी दिन घोषित होने जा रहा है? तो ये एक बड़ा मुद्दा है। जो दूसरा सवाल है कि ये घोषणाएं काम करती है नहीं करती है, तो ये तो अब सवाल में जितना बहस सेटल हो गई है। आप अगर चुनाव परिणाम देखें मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, अब महाराष्ट्र, झारखंड के, तो यही मुद्दा ही चल रहा है। और हमारे पूर्णेंदु जी ने बहुत अच्छे आंकड़े भी निकाल के दिए हैं, 7:30 बजे मैं उस पर चर्चा भी करूँगा कि किस तरह से CSDS का जो पोस्ट पोल सर्वे है वो कहता है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने इन वादों पर और इसके वादों की डिलीवरी पर भरोसा किया, और 50% से अधिक वोट जो महिलाओं के महायुति को महाराष्ट्र में मिला। इसी तरह से झारखंड में जो हेमंत सोरेन वाला गठबंधन था, उनको इंडिया गठबंधन उसको भी बड़ी संख्या में महिलाओं के वोट मिले। क्यों? क्योंकि वो इस वादे पर पैसे मिल रहे थे, भरोसा कर रही थी और उनको पैसा मिल रहा था। सुमित सर अभी एक पूर्णेंदु से आंकड़ा समझिए। हाँ उसमें इन्होंने बताया है, बता दीजिए एक बार। आंकड़े बताइए, हम भी सुनेंगे उसके नहीं, आंकड़ों की बात ये थी कि जैसे 3 सरकारें ऐसी थी जिन्होंने कुछ किस्तें दे दी थी। एक तो जो पहली चुनाव से पूर्व वाली बात मैं कह रहा हूँ, वादे तो चुनाव से पहले बहुत लोगों ने किए, लेकिन 3 सरकारें थी जो दे रही थी। एक जैसे मध्य प्रदेश की सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, उसने मार्च 2023 में लाडली बहना योजना लॉन्च की और 1,000 रुपये से शुरू की, जो बाद में उन्होंने उसको चुनाव से पहले तक 1250 रुपये भी कर दिए। अब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी 6 महीने पहले तक इस योजना की लॉन्च करने से पहले तक, हम सभी पत्रकार हैं और लोगों से बातचीत करते रहते हैं, बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि आरोप भी थे कि सरकार को तोड़े और एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत लंबे समय तक 2003 से बीजेपी एक बीच में 18 महीने कांग्रेस को छोड़ दें तो वो था। लेकिन इस योजना का इतना ज़बरदस्त असर हुआ कि बीजेपी न सिर्फ सत्ता में आई, 2/3 से ज़्यादा सीटें, 230 में 163 सीट बीजेपी को आई, और अकेले बीजेपी को 47% महिलाओं ने CSDS के पोस्ट पोल के अकॉर्डिंग उनको वोट किया। ऐसा ही आप देखेंगे झारखंड और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल अभी सर ने बताया है। तो ये 3 सरकारें, इसके अलावा भी आप देखेंगे जो वादे पहले रहे, छोटा सा अगर 47% 2 ही पोल थे ना, तो 47% ने बीजेपी के लिए वोट किया, तो 53% दूसरी तरफ वोट किया। नहीं उसमें देखिए, उसमें एक आंकड़ा तो फिर वो कैसे कहा जा सकता है कि ये क्लिंचर है? नहीं, उसमें जैसे आप देखिए लाडली बहना योजना का जो वोट शेयर से ज्यादा महिलाओं का वोट शेयर था। बीजेपी का वोट शेयर से ज्यादा महिलाओं का वोट शेयर बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी के उत्थान से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं CSDS के आंकड़े पे जैसे मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो लाडली बहना योजना जिनको उस स्कीम का लाभ मिल रहा था, उस जो उनको लाभ मिल रहा था, उनका जो महिलाओं को वो उन्होंने बीजेपी को ज्यादा वोट किया बनस्पत की जिनको नहीं मिल रहा था। वो आंकड़े साफ ये दिखा रहे थे अंतर कि जो स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट था, उनका वोटिंग प्रेफरेंस बीजेपी के लिए ज्यादा था। उसको हम अगर उस डेटा को और उसको बाइफरकेट करते हैं, तो ऐसे ही महाराष्ट्र और झारखंड में ये चीजें स्पष्ट नजर आ रही है। देखिए, जो वो स्ट्रेटा है उनको साथ में घर भी मिला है, उनको गैस भी मिला है, और उनको बहुत सारे शौचालय बहुत सारा, अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे तो वो कितना बड़ा क्लिंचर है, ये मेरे ख्याल से एक अलग मीमांसा का विषय। डेफिनेटली इंक्लिनेशन होता है, किसी को 2-3 इंस्टॉलमेंट अगर आ जाते हैं आपकी जेब में, अगर आ जाते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ उसको, मतलब कि चुनाव के पहले क्यों प्रचलन है पैसे देने का, तो एक आपको लीगली लेजिटिमेट माध्यम से आपके पास पैसे आते हैं, आपके पास वो होता है, तो निश्चित रूप से उसके प्रति एक माहौल बनता है, एक खुशगवार फीलिंग होती है। लेकिन यही योजना काम करती है जिताने या हराने में, इस पे थोड़ा सा मेरा ये बात आपकी सही है, क्योंकि सवाल ये है कि योजना को सिर्फ लॉन्च कर देने भर से नहीं होता। बीजेपी का संगठन, अगर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 2 राज्य जहां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश, मुझे लगता है वो पहले ही आपको याद आएंगे, गुजरात और मध्य प्रदेश।
क्योंकि योजना लॉन्च करना और उसको कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर ले जाना, मैं इसलिए ये बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेरे लोग जानने वाले हैं, कुछ लोग जो बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में काम कर रहे थे, उन्होंने ये भी चीज़ इन्फॉर्मली मुझे बताई कि कार्यकर्ताओं में उस तरह से उत्साह नहीं था। जो सिटिंग एमएलए थे बहुत सारे के खिलाफ एक तरह की नाराजगी थी, लेकिन इस स्कीम्स के बाद बल्कि एक रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कांग्रेस की जो रैलियों में महिलाओं की भीड़ आती थी, जब उनसे अलग हट के बात करते थे तो का चुनाव 22 है ना, तो और वहाँ पे बुरी तरह कांग्रेस हारी। पर वो जो उन्होंने स्कीम निकाली, ये गारंटी वाली बात, महिलाओं के लिए, ये महिलाओं को स्कूटी, महिलाओं को पैसा, महिलाओं की शिक्षा, ये तमाम चीज़ें प्रियंका गांधी ने वहाँ की थी। इसी टेम्पलेट को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के लागू करने के पहले कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने बोलना शुरू कर दिया था कि हम मध्य प्रदेश में, नाम तो उनका कुछ और रहा होगा, कि हम महिलाओं को कैश रुपए देंगे। उसका देखा देखी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कांग्रेस का क्यों लेके मामा ने, शिवराज सिंह चौहान ने इसको मध्य प्रदेश में लागू किया और पैसा देना शुरू कर दिया और बहुत तेजी से काम किया। तो आइडिया जो आया था वो वहां से आया था, मामा लेके निकले और उसके बाद महाराष्ट्र भी हो गया, मतलब झारखंड तो खैर हेमंत सोरेन जीत गए, लेकिन वो आइडिया जो आया था वो मेरे ख्याल से वहां से आया था। जितना आप देखेंगे कांग्रेस के जो अच्छे आइडियाज थे और जिस पे सही अमल नहीं किया, जैसे आधार ही ले लीजिए, जो आज मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और उस समय कुछ और कहा जाता था, बहुत सारा चीज़ को क्लिंचर कहा जाता था, उसे बीजेपी ने बिल्कुल पूरी तरह एडॉप्ट करके अपना बना करके और बहुत अच्छा उसको पेश किया। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस उस चीज़ को अपना क्लेम नहीं कर पाई, उसका विरोधी मतलब आधार का ही, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये करने लगे वो करने लगे। तो इसलिए कई योजनाएं हैं, और एक अच्छा राजनीतिज्ञ जो होता है, जैसे केजरीवाल भी बहुत सारा चीज़ पिक करते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ। दिल्ली वाले केस में बस एक लाइन कहूँगा कि शायद यहाँ पे ये महिलाओं को लगे कि हम आस लगाए बैठे थे, तुम वादा करके भूल गए। तो अगर ये वाली भाव आ जाएगी तो मुश्किल होगा। एक चीज जो आपने कही ना कि ये कांग्रेस की स्कीम को फायदा लेके उड़ गए और फायदा कर लिया, एक इससे बिल्कुल उल्टा है। जीएसटी को बीजेपी विरोध करती थी, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते कितनी बार विरोध किया, इसी जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। देश भर में जीएसटी लागू है पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, और बड़ा अच्छे से चल रहा है। 2 साल से ज्यादा हो गया, 5 साल। 2018 में। सुमित सर, आपसे एक सवाल ये पूछना था, जैसे केजरीवाल जी ने कहा आज अपने भाषण में कि भाई जो मैं जेल गया, उसके बाद फिर वित्त विभाग की आपत्ति थी, उस पे कहा गया कि एलजी के ऑफिस से नोट गया कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा। वित्त विभाग ने बोला कि भाई 4600 करोड़ रुपए का, 46,000 करोड़ का, माफ कर, 4,600 करोड़ का खर्चा आएगा। उसमें ये आंकड़ा आया था, जो महिला विभाग है पीडब्ल्यूडी, उसने प्रपोजल बना के दिया, उसने ड्राफ्ट बनाया कि भाई एलिजिबल महिलाएं 45 लाख से 50 लाख की होंगी, इतना खर्चा आएगा। उसके बाद ये हॉल्ट पे चला गया। फिर चुनाव से पहले इसको अब बम फोड़ के आपने बोला कि ठीक है हम देना शुरू करेंगे, 1000 नहीं देंगे, 2100 रुपए देंगे। आपको ये नहीं लगता है कि एकदम आप समझ लिए हैं कि जनता को एकदम आपने सोच लिया है कि भाई मैंने फ्री बिजली दिया था, फ्री पानी दिया, अब ये देता हूँ, एक बार फिर से बम्पर जीत हो जाएगी और मैं फिर से सत्ता में आ जाऊँगा? अ, आपके सवाल को और आगे बढ़ा देता हूँ, और वो ये कि मुझे दिक्कत इस बात को लेकर है कि ये जो फ्री का कल्चर, अब रेवड़ी कह लो, फ्री बीस कह लो, जो कह लो, ये ब्लेटेंट होता है, ये अति होती है, और सब डंके हैं। जैसे केजरीवाल साहब बोलते हैं, हाँ मैं रेवड़ी बांटता हूँ, रेवड़ी बांटने से क्या दिक्कत? अब मैं खुद अपने मुंह से रेवड़ी बोलते हो। ये सब चीजें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, और हमारे जैसा जो गरीब देश है, हमको विकसित होना है, हम हुए नहीं है, हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, हमको 2047 का हम सपना देख पा रहे हैं, तब हम विकसित होंगे। 20 का था, अब 22-47 हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ 20 था ना सर, एपीजे अब्दुल कलाम के समय हम किताब में पढ़ते हुए आ रहे हैं, विजन 2020 विकसित नहीं था। ये विजन से कि जिस देश के पास आज की तारीख में भी अच्छी खासी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, आपको गरीबी रेखा को ट्वीक करना पड़ता है संख्या कम करने के लिए, आप ऊपर नीचे कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप बात कर रहे हैं कि आप फ्री दे रहे हैं, और दिक्कत है ना, 1 देता है, 2 देता है, 3 देता है, मैं 100 दूंगा, मैं 300 दूंगा, मैं 500 दूंगा, मैं 1000 दूंगा, क्या है? मतलब आप बेहद जनता को निकल के बाहर आना चाहिए कि हमको नहीं चाहिए। सुमित, जो
रिवोल्ट होने की सुमित जो बात कह रहा है ना एकदम वाजिब बात कह रहा है। अगर देखिए ये अपनी जेब से तो कुछ देते नहीं, चाहे माल खड़ा करें, चाहे गाड़ी में घूमें, चाहे कुछ भी और मतलब मैं आगे उसके नहीं जाना चाहता। आप जितनी भी चीज़ करते हैं, वो हमारे आपके ही पैसे हैं और सबसे ज़्यादा मरता है जो नॉर्मल जो सैलरीड क्लास है, सबसे ज़्यादा वो मरता है। बिकॉज़ बाकी जो भी टैक्स पेयर है, मान लीजिए जो भी सामान खरीद रहा है, वो जो एक साबुन, तेल, चीनी, सोडा, पानी, जो भी आटा-चावल खरीद रहा है और उसके साथ जो इनकम टैक्स पेइंग है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। उसमें भी जो सैलरीड क्लास है, वो सबसे ज़्यादा मरता है। मयंक जी जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहे थे कि दिल्ली का मतलब इनकम लेवल, इसलिए कि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल था और यहाँ साथ में जितने भी मतलब ऑफ़िसेज़ हैं, ऑर्गनाइज़्ड, अनऑर्गनाइज़्ड गवर्नमेंट सर्विसेज़, उसके साथ यहाँ चूँकि आप देखेंगे पाकिस्तान से आए हुए लोग या देश के विभिन्न जगहों से आए हुए लोग, उनके अंदर एंटरप्राइज़ की बहुत भारी कैपेसिटी थी। जिसके कारण वो आए तो एक यहाँ जो सर्वाइवल के लिए एक स्ट्रगल था, उसमें से लोगों ने काफ़ी अपने मेहनत की और उसके साथ एक बनाया। लेकिन वो एक कैपेसिटी है। तो एज़ डायरेक्ट टैक्स पेयर्स और साथ में इनडायरेक्ट जो आपका लग रहा है, हर चीज़ में आपको क्या लगता है कि सरकारी सुविधाएँ मतलब जितनी बढ़ती जा रही हैं, कोई लॉन्ग टर्म वेलफेयर स्कीम हो, जो समझ में आता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है, वो यूनिवर्सल हो जाए और भी अच्छा होगा। उसके लिए आपको लेकिन एक पैसा भी वहाँ जो दिया जाता है फ्रीबी के नाम पे, जो एकदम एक्सेप्टेबल हो गया, जो कह रहे हैं वो बिडिंग जैसा हो रहा है, कि कौन कितना बोली बढ़ा देगा। तो वो पैसे आएँगे कहाँ से? वो तो हमारे आपके पैसे ही हैं। उसके बाद जो करप्शन और बाकी चीज़ें और ऐशो-आराम है उसको छोड़ दीजिए। ये पैसे तो आने हैं उन्हीं से और जिनको मिलेगा उनके भी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में जा रहा है। ये एक सोच का विषय है जो किसी समय में हमारी स्थिति वेनेजुएला और कभी श्रीलंका की हुई थी, उस तरह की ना हो जाए। हाँ, उस तरफ तो नहीं जाना चाहूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि जो आपने एक बड़ी बहस छेड़ी है एक्चुअली इस मंच पे, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस मौके का फ़ायदा उठा के, ऐसा एक भी नेता यही केजरीवाल साहब आए थे 13 साल पहले करप्शन के खिलाफ लड़ने को लेके, लोकपाल, करप्शन, मिड-टर्म तमाम हुआ। क्या करप्शन खत्म हुआ? करप्शन खत्म करने को लेकर आज की तारीख में केजरीवाल समेत हर पार्टी की क्या नीति? कल ही वो केस हुआ, अतुल सुभाष का। करप्शन ही तो है वो। जुडिशरी में एक लोअर लेवल पे इतना घनिष्ठ, इतना खतरनाक लेवल पे करप्शन है कि एक 34 साल का लड़का, कमाता, पढ़ा-लिखा लड़का है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको जुडिशरी के जो बार-बार डेट्स पे डेट लगना, क तारीख में ये सीधा पैसे माँगो। क्यों हेज करा आपने सब चीज़ सीधा सीधा 5 लाख और 5 लाख होते ही जज माँग रहे हैं। लेके कब देश के नेता बोलेंगे कि भाई मेरे मेरे शासनकाल में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। नहीं मैं 2100 रुपए दूँगा, नहीं मैं 1500 रुपए दूँगा। अरे क्यों लेंगे? आप एक भी ऐसे आदमी को पकड़ के क्या सज़ा दिलाएँगे मुझे बताइए? इस पर क्यों नहीं काम होता है? क्यों हम आपको वोट दें? क्यों ना मतलब बॉयकॉट कर देना चाहिए ऐसा ऐसा गुस्सा दिखेगा कि क्या मतलब हम घूसखोर हैं क्या? कि हमको आपको ये देंगे तो आप ये दे दीजिए। अरे भाई जो आपके पास मैंडेट मिला है उसका आप सम्मान करते हुए सिस्टम को दुरुस्त करिए ना। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ें हैं दुनिया भर के देशों में चले जाइए, विकसित देशों इसकी तरफ हम सपना उठा के देखते हैं कि वहाँ सरकार पढ़ाती है, सरकार आपकी सेहत का ख़्याल करती है क्योंकि सरकार आपसे टैक्स लेती है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हम टैक्स भी दें, हम सरकारी अस्पताल में जाएँ भी ना, हम जाएँ भी तो प्राइवेट इलाज वो कराने जाएँ, जहाँ डॉक्टर को 2,000 रुपए की उसको केवल कंसल्टेंसी का फीस है और उसके बाद भी इलाज ना हो। और फिर जब दवाइयाँ मिले तो नकली दवाइयाँ मिले और फिर अस्पताल जाएँ शिकायत कर को कोर्ट जाएँ अस्पताल शिकायत करके तुम्हारा लेखपाल और जज साहब पैसे माँगे। हम ये इसीलिए रह गए हैं कि कामी ये कब ठीक होता है? मैं आपसे एक हाँ। बात पूछना चाह रहा था हाँ, ये मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज़ मतलब बात इन्होंने बताई है, सुमित सर ने। इसी में जोड़ना बस एक हाँ, चीज़ है उस कि बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी है मेरे पास बोलने के लिए। रहा था कि जो अभी देखते हैं ना कि जो रेवड़ी कल्चर है ना उसको कई लोग अलग परिभाषा करते हैं वो क्या फील्ड लाइन है एक तरह होना कि एक तरह से कहना है माइंड पोस्टेड हम बोलते हैं उसपे, हाँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही तो इसमें हमको याद आ गया 4-5 साल पहले एक यंग पुलिस ऑफिसर से मिले थे। तो उन्होंने कहा क्या कि एक बार उस समय एकदम 2-3 साल आईपीएस थे, 2-3 साल पहले ही इंटर किए थे। तो उन्होंने कहा कि एक स्कूल के फंक्शन में हम गए, जहाँ लड़कियाँ थीं और हम लोग का ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था। तो हमने पूछा क्या कि आप लोग को कभी कोई दिक्कत हो, तो आप डायरेक्टली हमसे मैसेज कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो बच्चों ने अपना कुछ-कुछ रेज़ किया,
2-3 दिन के बाद एक लड़की ने 10वीं क्लास की लड़की ने इनको मैसेज किया कि सर सबसे तो आप बचा देंगे, पुलिस से कौन बचाएगा हमको? थाने में जाने से डर लगता है। अब यही बात उस दिन हम बोल रहे थे कि हम 50 साल के हो 50 क्रॉस कर गए हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम सबके सामने में आने वाला है। अभी 15 करोड़ लोग हैं 60 प्लस इंडिया में। ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। हाँ, तो वो जो होने वाला है, ये सब इश्यू कोई किसी पार्टी को विपक्ष का यही काम होता है ना कि ये सब मुद्दा उठाए और गवर्नमेंट को फोर्स करे कि ये सब मुद्दा पे आप आओ। लेकिन पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं कि एक साइड कुछ और बोल रहा है, दूसरा साइड उसका काउंटर कर रहा है। किसी को लेना देना नहीं है कि हमारे जो मुद्दे हैं उसको उठाए। रेवड़ी कल्चर में ये सब ऑनगोइंग डिबेट है। अब जैसे मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का एक थीम जो आप बोलेंगे कि स्टेट इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ हुआ है। सरकार का इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हमारा जो फंक्शन हो रहा था उस समय अश्विनी वैष्णव साहब ने भी बताया इस बात को कि कहाँ से कहाँ 11 लाख करोड़ अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम खर्च कर रहे हैं। एक ये अप्रोच है। इस 11 साल के बाद इस अप्रोच के बाद हमको पता चल रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन कर रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कंजम्पशन नहीं हो रहा है। लोग खर्च नहीं कर रहे हैं और लोग खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इंडियन एक्सप्रेस ने इस पे स्टोरी भी किया है कि जिस हिसाब से सैलरी ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। लोगों की जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन पैसा लोगों के जेब में नहीं आ रहा है। तो एक अप्रोच उसका हो सकता है कि ये कोर्स करेक्शन हो कि लोगों के जेब में पैसे डाल के कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है कि रेवड़ी हमेशा खराब ही है। लोगों के जेब में पैसा जाएगा वो खर्च ही करेंगे ना। खर्च करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, फिर उससे भी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो वो ऐसा नहीं है क्या कि वो एकदम से गता लो पैसा दिया और डूब गया। वो इकोनॉमी का हिस्सा है, इकोनॉमी में ही आता है। गवर्नमेंट को भी देना चाहिए पैसा। सब्सिडी बहुत सारा सब्सिडी है और सबसे बड़ा सब हाँ, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल ही रहा है ना। लेकिन पैसा नहीं मिल रहा ना, इकोनॉमी में खर्च करने के लिए पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर। मैं ऐड कर दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एसबीआई की नवंबर में जो रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने 8 राज्यों का एग्जांपल इसमें उन्होंने कहा जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर महिलाओं को ऐसी स्कीम्स हैं वो 2 लाख सिर्फ 8 स्टेट्स 2 लाख करोड़ से ज्यादा का साल भर का उसमें हो जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 46,000 करोड़ और कर्नाटक 28,000 करोड़ जो उनकी अलग अलग स्कीम्स हैं 2000 कहीं 1500 और उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि ये कंजम्पशन और स्पेंडिंग को बूस्ट कर सकता है। हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है कि ये है तो खराबी है। बहुत सारा चीज़ में ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा होता है। हमारी ज़िंदगी में ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ये सही है या ये गलत है, ऐसा आंसर तो रेवड़ी वाले पे भी हमको लगता है कि थोड़ा-सा नुआंस करने की ज़रूरत है कि हाँ, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी भी हो, कहाँ से पैसा होगा इसका भी हिसाब देना चाहिए। हमारा कर्ज़ इतना ना बढ़ जाए कि मेरा इंटरेस्ट बर्डन बहुत बढ़ जाए। बैलेंस अगर है तो कैश ट्रांसफ़र मेरे हिसाब से बहुत बुरा नहीं है। अभी तक कन्क्लूसिव स्टडी कोई नहीं आया है जिससे कहा गया है कि अब इन्होंने कहा कि मनरेगा आने के बाद से लोग काम नहीं कर रहे, वो सब रियलिटी है। गाँव में है। लेकिन उसका दूसरा साइड क्या हुआ है? दूसरा साइड हुआ है कि वेज बढ़ गया है सबका, वेज ग्रोथ हुआ है। ये अब जिसको ज़्यादा काम करने का ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उसके हिसाब से सही है ना वो? सही है। ये मैं इन चीज़ें 2-3 बातें पूर्ण कही। देखो पहली बात तो इसमें ये है कि जो लोगों के हाथ में पैसा आएगा निश्चित तौर पर उससे खर्चा तो होता है जी। और उससे मांग बढ़ेगी, ये कंजप्शन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे ओवरऑल इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आता है। दूसरी बात इसमें ये है कि देखिए आप ये बात तो कहते आए हैं ना कि लोगों के हाथ में सीधा पैसा पहुंचे। अब जो एलिजिबल है जिनको जरूरत उनके पास में अगर पहुंचे तो क्या दिक्कत है? यह तो है नहीं कि सारी जितनी महिलाएं सबको इकट्ठा पैसा मिल रहा है। जो उसमें एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि 18 वर्ष से ऊपर की है या 60 वर्ष से नीचे की, 60 से ऊपर की महिला को तो वैसे रुपये उनको नहीं देंगे। तो 18 से 60 उसमें भी 2.5 लाख रुपए साल की आपकी अगर इनकम से कम है तो आपको पैसा मिलेगा। पेंशनर अगर आपके पास 4 पहिए की गाड़ी है तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आप इनकम टैक्स पे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे उसमें क्राइटेरिया एक्सक्लूजन तो आप करते हो जी जी करके और जो सूची हो तो वो कम हो जाती है। और हम इसी मंच पे कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, हमने बिहार की बात जी कि बिहार में शराबबंदी है तो उसका फायदा क्या है कि महिलाओं को घर में डिसिप्लिन रखने में मदद। दूसरी तरफ महिलाओं के हाथ में अगर पैसा आता है
तो वो तो गृहलक्ष्मी कही क्या, हाँ वही लक्ष्मी तो वही है। तो घर की जो वित्त मंत्री है वो तो महिला ही होती है, वो इस कमा के पैसा उनके हाथ में रहता है, वही घर चलाती है। अगर उनके हाथ में अपने हिसाब से पैसा आता है तो कोई गवर्नमेंट उनको लगता है कि हाँ मैं अपने हिसाब से घर चला सकते, ठीक है, वो राशि कोई बहुत बड़ी चीज मानी जाएगी आज के जमाने में। बाप ये देखिए ना, अभी जो पीएम मोदी करके आए हरियाणा ने, बीमा, हाँ 10 बीमा सखी बीमा सखी वाला, हाँ, उसमें कितना पैसा, 7,000 6,000 5,000 रुपए, ये है वो नॉमिनली सही, लेकिन महिला को आप एम्पावर तो कर रहे हैं, आप उसको एक इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, सही वो प्लस स्किल दे रहे हैं। 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो आप विमेन पार्टिसिपेशन अपनी वर्क फोर्स में देखिए, उसका रेशियो क्या है, 33 पॉइंट होगा है सर, रिसेंट बहुत मिनिमल है। आगे आपके जो पड़ोसी देश है उनमें ज्यादा है, उसमें क्या, तो आपको महिलाओं को तो काम में लाना पड़ेगा, और या तो आप पैसा देकर के लाएंगे उनको, आप या उनका सीधा पैसा भैया रूस तरीके से लेके आए, स्किल डेवलपमेंट करे, वो सब करे, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक आपको ये सब करना है, सब कुछ है। फिर ये नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो योजना सही है, दिल्ली पर ध्यान से गलत है, ये तो डबल स्टैंडर्ड। नहीं, योजना दिल्ली में आकर के वो गलत होने का इशू नहीं है। इशू जो महंग बात कह रहे थे, थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, थोड़ा मतलब डिसएग्रीमेंट वो है। आपका अगर ग्रोथ लेड मोमेंटम है आपका, लेफ्ट में बैठेगा आने से। तो बाएं दाएं में थोड़ा वो होगा। तो जगह बदल रहे, अग- अगर अगर आपका जो प्रोमिसेस हैं, किसी तरह का आप ग्रोथ एंटिसिपेट करें, अगर केजरीवाल यहाँ पे सरप्लस बजट से होकर के डेफिसिट बजट में नहीं आ गए होते तो शायद ये चर्चा हम नहीं कर रहे होते। अगर दिल्ली का जो विकास है, पैसे बढ़े होते, बाकी उन्होंने जितना प्रोमिसेस किए थे कि गाजीपुर का कचरा पहाड़ मतलब वो हटा देंगे, यमुना साफ कर देंगे, हर घर में पानी टैप वाटर पहुंच जाएगा और तमाम तरह के मतलब हर जगह वो बसें लग जाएंगी। जैसे आपने महिला देखा, बस में पैसे नहीं लगेंगे, वहाँ तो कोई इनकम बैरियर नहीं है। डीटीसी को या जो भी स्टेट इसको अनाउंस करा, हिमाचल ने भी शायद किया, राजस्थान करने वाला था, कांग्रेस सरकार में कर्नाटक ने किया। तो इसके मतलब नतीजे आफ्टर ऑल कहाँ होते हैं? अगर आपके यहाँ इतना आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर से ही आप इतने पैसे लेकर के आ रहे हैं, तब तो ये मानिए मतलब वो है। अगर आप उस विज़न के साथ हैं और तब वहाँ पे पैसे दें, चक्कर क्या होता है कि आपने माल दे दिया और चुनाव आया और फिर अगली बार जाकर के इश्यू ये है कि अंत में ठीक है, महिलाओं के पास जो पैसे आएँगे, वो अपनी सेविंग भी करके रखेंगी, वो जब खर्च होगा तब होगा, ये भी एक उसका होता है। दूसरी चीज़ है कि इसका असर किस पे है? जो अंत में तो पैसे मतलब लोगों के पैसे ही सरकार के पास होते हैं ना, उनके अपने पैसे तो हैं नहीं, कहीं से लेकर के लोगों को ही दे रहे, लोग नहीं, लोगों को ही दे रहे हैं भैया, तो लोगों को दे रहे हैं तो आप फिर कर दो ना, सबको दे रहे हैं। स्टूडेंट जो भी जाएगा उसको देंगे। एक ये जो महिलाओं वाला प्रचलन शुरू हुआ, नीतीश कुमार की योजना थी, वो बहुत अच्छी योजना थी, लड़कियों को साइकिल देने की। शिक्षा उसमें वहाँ पे बिहार में जिस समय ये लागू हुआ था, सरकार के अंदर एक डिबेट था कि हम उनको कैश दे दें और वो साइकिल खरीद लें। फिर बात ये हुई कि अगर आप कैश देंगे, तो वो कैश पिताजी या माताजी रख लेंगे, उनकी साइकिल कभी नहीं आएगी। वो साइकिल एम्पावरमेंट का प्रतीक बन गया लड़कियों के, और वहाँ से ये बात धीरे-धीरे बाकी जगह आई और वो चलने लगी। तो वो जो मेरा मूल कहना ये है कि आप कुछ भी अनाउंस करिए, देने हैं, तो भैया महिलाओं को दे दिया। तो बहुत सारे दूसरे भी होंगे जो किसी ने कहा था कि भाई पुरुषों के साथ ब इतनी बेईमानी क्यों? वहाँ भी लेबरर है, वो सुबह-शाम जाता है काम करने, वो भी किसी हाँ, तो परिवार में ही रहा। देखिए, इसमें मुझे लगता है 1-2 चीज़ें जो हुई हैं। एक तो पिछले 10 वर्षों में जो डीबीटी हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो उसमें क्या हुआ कि जो लीकेजेस होते थे, वो एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गए। तो अब पैसा जो सीधा पहुँचता है। तो यही कारण है कि केवल बीजेपी नहीं, बल्कि कि अन्य विपक्षी पार्टियाँ हैं, अभी शासन जिनका हो रहा है अपने राज्य में, वो भी अब सीधा पैसा भेज रहे हैं। हाँ, जो मेरा डाक की बात कभी, हाँ, जो लगता है कि भाई सीधा पैसा पहुँच रहा है, अकाउंट में जा रहा है, तो उसका कहीं भी लीकेजेस नहीं हो रहा है, ये बात पक्का है कि जो पैसा अब यहाँ से दे रहे हैं, वो सीधा उनके अकाउंट में जा रहा है। दूसरी बात जो कि हम कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे कि दक्षिण भारत के रिसाइकिल में तो होता ही था। जी हाँ, वहाँ तो इतनी ब्राइबरी होती थी ना कि वोट देने के लिए आप जो है वोट लेने के लिए आप सीधा पैसा दें, कैश पकड़ाते थे। उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज़ तरीका कर दिया, संस्थागत रूप दे दिया गया है। आप उसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि एम्पावरमेंट के नाम पर आधी इज्जत से ज़्यादा दो आपको, और उसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। चुनाव से पहले हो रहा है इसलिए चुनाव आयोग इतना कुछ नहीं कह सकता। वेलफेयर के नाम पर हो रहा है इसलिए कोई जो अर्थशास्त्री हमारे होंगे वो भी टिकट और इफेक्ट है, ये है, वो है, कंजम्पशन बढ़ेगा, इसको जस्टिफाई कर देंगे। तो इसमें कहीं किसी का
नुकसान नहीं है, सबके लिए विन विन है। मुझे लगता है इसीलिए कंटिन्यू करेगा। बस इसमें एक ही चीज़ जोड़ देना चाहिए सर। अश्विन मैं तो थोड़ा ही बताया, थोड़ा कोल्ड बोलिए बोलिए हाँ। बात जो ये हो रही थी कि क्या सिर्फ योजना योजना लॉन्च करने पर से हो जाता है, तो मुझे याद पड़ता है कि 2019 से पहले राहुल गांधी ने न्याय योजना की बात की, जिसमें 6,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार, तो 72,000 रुपए की बात। कांग्रेस की सीटें कितनी आई? 52। हाँ वही मैं सोच रहा था। नेता का पद भी नहीं मिला था। तो सिर्फ वादा करने भर से नहीं बात बनती है, ग्राउंड पे आपका होना चाहिए कि आपके वादे को लोग यकीन कर सके, वो आपके पास तादाद होना चाहिए। अब बात हुई केजरीवाल साहब की कि भाई करप्शन के अगेंस्ट आंदोलन करके आए, अन्ना आंदोलन से आए, चेहरा बने। मीडिया का भी मैं कहूँगा बहुत सपोर्ट था उस आंदोलन में, और उसका केजरीवाल को बहुत फायदा। बहुत फायदा। बहुत सारे वॉलंटियर्स से लोगों ने बहुत चंदा दिया, आपके जान पहचान परिवार रिश्तेदारों में भी लोगों ने चंदा दिया, हमारे भी जान पहचान वालों ने चंदा दिया। लेकिन वो चीज़ें अब नहीं है, वो चीज़ें बदल गई। अब वोट देने का जो प्रमुख वजह जो मुझे समझ में आती है, वो वास्तव में आप जो बिजली का बिल आपका माफ है, पानी का वो है, महिलाओं को जो मिल रहा है, और एक जो सबसे बड़ा वोट बैंक उनका स्लम का है। जैसे आप देखिए बीजेपी स्लम वोट को कैसे टारगेट करने की कोशिश करे। स्लम वोट पे वो उन्होंने काफ़ी काम किया है, और वो अभी भी वो पकड़ है वो कहीं न कहीं। अब जो उनको लग रहा है कि वो मतलब 10 साल से तो लगातार ही हैं, 49 दिन के लिए, वो 13 में भी थे। बहुत सारे आप उनको पता है भई एंटी इनकम्बेंसी है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे वो ₹2100 लेके आए, क्योंकि जो खबरें ये है कि बीजेपी भी ये अनाउंस करने वाली है, और बीजेपी चूँकि मध्य प्रदेश में कर चुकी है, महाराष्ट्र में कर चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने की बात कर रही है, और सुभद्रा योजना वो उड़ीसा में भी करके आई है। तो उस हिसाब से बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड इसकी तुलना में बेहतर नज़र आता है। इसलिए भी इनकी मजबूरी थी कि बजट में अनाउंस करने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी, ये इनका ड्रॉबैक है। हाँ। पंजाब में तो इनकी सरकार है 2 साल हो गया, अभी तक नहीं कर पाए। वो इनको बीजेपी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको छोड़ दें तो बहुत सारी वो आपको फ्रीबीज़, जिसको फ्रीबीज़ रेवड़ी जो भी कहिए, एम्पावरमेंट कह लीजिए, वो मिल रहा है। जैसे बात संजय सर कह रहे थे तो महिलाओं को बस की योजना है। बहुत सारी जगह तो आप कर नहीं सकते कि बीपीएल कार्ड लेके चलेंगे तभी आप हमको टिकट फ्री देंगे। उससे एम्पावरमेंट जो मयंक सर ने बात की, जैसे एक जो घरेलू जो हाउस होल्ड काम कर रहे हैं। वर्कर्स हैं, वो काम करते हैं। अब वो अगर वो बस फ्री होती है तो थोड़ा 4-5 किलोमीटर दूर जाके वो किसी के घर में काम कर सकती है, जहाँ शायद उनको बेहतर पैसा मिले। हमारे घर में जो काम करने वाली है, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ उससे वो 7-8 किलोमीटर दूर जाके भी काम करती थी। अभी नहीं कर रही, पहले करती थी। मैंने कहा कैसे इतना दूर आना-जाना, तो किराया कर, तो बोली बस वाली योजना है ना, उससे हम चले जाते हैं फ्री में। तो ये एम्पावरमेंट भी उनको ज़्यादा, एक अपॉर्चुनिटी बढ़ गई उनकी। तो ये फैक्टर भी है, और ये बात सही है कि नहीं, केजरीवाल सरकार को उनके जो मुफ्त की योजनाएँ हैं, वो वोट दिलाने में अगर सबसे बड़ा रोल है, उसी तो वो उसका रोल है, कहीं न कहीं असर डालता है। कुल आखिर में बस एक ही बात सर कि जो महिलाओं को मिलता है पैसा वो सोसाइटी के हर लोगों को मिलना चाहिए, उसमें पुरुष भी आते हैं तो उनको भी जोड़ा जाना चाहिए। ये तो जाता ही है। नहीं है, इसका ये भी है कि महिलाओं को अगर पैसा मिला तो पुरुषों को जलन नहीं है। ठीक, तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।